आज हम बात करेंगे शिक्षा के उस मंदिर की जहां ज्ञान देने वाले गुरु ही मौजूद नहीं हैं। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो हर दिन स्कूल तो जाते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। ये कहानी किसी दूर दराज के गांव की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की है, जहां 400 छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा है। मामला है बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड के नगर पंचायत टुंडरा का। यहाँ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं के लगभग 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। ये वो दौर होता है जब एक छात्र अपने करियर की नींव रखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई अफसर तो कोई टीचर। लेकिन टुंडरा के इन बच्चों के सपने धुंधले पड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, रसायन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और संस्कृत जैसे 9 बड़े और महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए कोई स्थायी शिक्षक ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या सरकार को इसकी खबर नहीं? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसका नाम है युक्तियुक्तकरण। प्रदेश सरकार ने ये मानते हुए कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, युक्तियुक्तकरण के नाम पर एक नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत जो शिक्षक अस्थायी तौर पर या संलग्नीकरण के तहत दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उन्हें उनके मूल स्कूलों में वापस भेज दिया गया। कागजों पर शायद ये फैसला सही लगा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। बलौदाबाजार जिले में इस फैसले ने शिक्षकों का सरप्लस करने के बजाय भारी कमी पैदा कर दी और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं टुंडरा के ये 400 छात्र। जब इन बच्चों की आवाज स्कूल और स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचकर अनसुनी हो गई तो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। मंगलवार का दिन था जब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंडरा के लगभग 50 छात्र छात्राएं अपनी किताबें छोड़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। ये बच्चे वहां किसी योजना का लाभ लेने नहीं बल्कि अपने भविष्य की भीख मांगने गए थे। कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर इन बच्चों ने एक ही मांग की, साहब हमें शिक्षक दे दो। ये तस्वीरें हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या बच्चों को अपनी पढ़ाई का हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या अधिकारियों को समस्या की गंभीरता समझने के लिए बच्चों के प्रदर्शन का इंतजार करना पड़ता है? खैर, बच्चों के इस कदम ने प्रशासन को नींद से जगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर साहब के इस भरोसे के बाद बच्चों ने अपना धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल है, ये वैकल्पिक व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या उन्हें स्थायी शिक्षक मिलेंगे? इस पूरे मामले में एक और पहलू ध्यान देने वाला है। जिले के खुद जिला के शिक्षा अधिकारी ये मान रहे हैं कि जिले में शिक्षकों की कमी है। जब अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि इस कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? युक्तियुक्तकरण जैसी नीतियां बनाने से पहले जमीनी हकीकत का आकलन क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ टुंडरा के एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों की हकीकत हो सकती है। ये उन 400 बच्चों के भविष्य का सवाल है जिनके सपनों पर सिस्टम की लापरवाही का ताला लग गया है। इन बच्चों को राजनीति या आंकड़ों से मतलब नहीं है, इन्हें बस अपनी क्लास में एक टीचर चाहिए जो उन्हें पढ़ा सके, उनके सवालों का जवाब दे सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब का आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर न रह जाए और इन बच्चों को जल्द से जल्द उनके शिक्षक मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सही लोगों तक पहुंचे और किसी और स्कूल के बच्चों को अपना हक मांगने के लिए कलेक्टर ऑफिस तक न जाना पड़े। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।